friends, good morning to all of you. I hope you all are fine. लास्ट वीडियो में हमने देखा था एसएस का 8th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर और हाउ ट्रेडर्स बिकेम रूलर्स, कैसे हमारे यहाँ ट्रेड करने आए हुए ब्रिटिशर्स हमारे रूलर बन गए, हम पे रूल करना स्टार्ट कर दिए, उसकी पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस तक हमने देखा था। अभी नेक्स्ट है डलहौसीज़ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। आगे की पॉलिसीज़ वेल्सले ने दी थी, अभी ये वाली पॉलिसीज़ डलहौसी ने दी थी। तो डलहौसी का पिक्चर भी आप साइड में देख सकते हो। अभी उसने किया क्या था इस पॉलिसी में वो दिखते हैं। द एम ऑफ द वेल्सलेस पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन वॉज टू एनस्लेव द नेटिव किंगडम्स विदाउट यूजिंग मच ऑफ द ब्रिटिश रिसोर्सेज। वेल्सले की क्या पॉलिसी थी कि हमारे कंट्री में से सभी जो स्टेट थे उनको अपने अंदर एनस्लेव करना था और साथ में ब्रिटिशर्स के कोई रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करना था। हमारे इंडियन किंग को ही एक दूसरे से लड़वा के उन लोगों ने अपनी पॉलिसी का एक्सपेंशन किया हुआ था। सो द स्टेट्स दैट एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस कंसिडर्ड द ब्रिटिश एज देयर फ्रेंड्स। जो स्टेट हमारे थे, जो भी किंग्स थे, उन्होंने जिसने भी ये सब्सिडरी अलायंसेस कंसिडर किया हुआ था, अपने स्टेट के अंदर लिया हुआ था, वो लोग ब्रिटिशर्स को अपना फ्रेंड मानते थे। Eventually, in the absence of internal and external threat, they become irresponsible and their administration started deteriorating. The outcome of the conspiracy of British was the anarchy in a many princely states. The Indian rulers got trapped in it. फिर क्या हुआ, जैसे जैसे उनको पता चलता गया कि ये तो कंसिक्वेंटली हमें अपनी रूल के अंदर फंसाने की ही बात कर रहे हैं, तो फिर धीरे धीरे हमारे इंडियन रूलर्स इस पॉलिसी में फंसते गए। The British got an excuse to start interfering into the internal affairs of the states on the pretext of putting an end to the anarchy. उन लोगों ने क्या किया था, जो ये आर्मी वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे ब्रिटिशर्स हमारे राजाओं को, तो उनका जो हेड होता है, उनका मिनिस्टर होता है, उनको हमारे कोर्ट के अंदर जगह देनी पड़ती थी और वो हमारे किंग के कोर्ट के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे उसमें वो इंटरफियर करने का भी हक वो अपने अंदर लेता था। तो दैट्स वाई वो हमारे किंग की पॉलिसीज़ के अंदर भी इंटरफियरेंस करने लगे, एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफियरेंस करने लगे। सो द एनेक्स्ड मैनी स्टेट अंडर द सेम एक्सक्यूज़ से ही उन लोगों ने बहुत सारे स्टेट अपने साथ जोड़ लिए थे। देयर आफ्टर बर्मा, जो अभी म्यांमार से जाना जाता है, एंड द रीजन ऑफ पंजाब वेर ऑल्सो एनेक्स्ड, मतलब जोड़े गए। इफ़ द किंग डाइड विदाउट अ सन हिज स्टेट वॉज एनेक्स्ड। क्या उन्होंने पॉलिसी बनाई हुई थी डलहौसी ने कि अगर कोई किंग है वो मर जाता है और उसका सक्सीडर मतलब उसका कोई सन नहीं है तो उसके पास से वो उसका स्टेट छीना जाएगा। दिस वे सतारा, झांसी, नागपुर एक्सेट्रा बिकम द विक्टिम्स ऑफ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। ये जो सारे स्टेट थे उनके राजाओं के पास अपने खुद की औलाद नहीं थी, अपने खुद के बेटे नहीं थे, इसीलिए उन लोगों से उनका स्टेट लेके एनेक्स कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। Dalhousie aimed at helping the British traders to make huge profit from the trade of tea, coffee and cotton by capturing the areas that produce these commodities on a large scale. Dalhousie क्या करना चाहता था, ब्रिटिश ट्रेडर्स को हेल्प करना चाहता था। कैसे कि जहाँ पे भी उन लोगों को हमारे यहाँ से क्या चाहिए था, टी, कॉफ़ी, कॉटन, ये सारी चीज़ें। तो जहाँ पे भी ये सारी चीज़ें ग्रो होती है तो वो वहाँ के अगर स्टेट वो जीत लेता है, अपने अंदर एनेक्स कर देता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो फिर क्या हो जाएगा कि वहाँ के लिए देने का उनका खर्चा ही चला जाएगा, राइट। तो ये पॉलिसी इसीलिए उन्होंने कायम की थी, टू कंसोलिडेट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली। मैनी चेंजेस वर इंट्रोड्यूस्ड बाय डलहौसी इन इंडिया। अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ चलाने के लिए ब्रिटिश रूल में बहुत सारे चेंजेस डलहौसी ने किए थे। ड्यूरिंग हिज टेन्योर द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज स्टार्टेड बिटवीन मुंबई एंड थाने इन 1853 कॉमन एरा। 1853 कॉमन एरा में डलहौसी के टेन्योर के टाइम पे मुंबई एंड थाने के बीच में हमारे इंडिया की फर्स्ट रेलवे लाइन शुरू हुई। उन लोगों का एक ही पर्पज़ था, ब्रिटिशर्स का अपना ट्रेड स्मूथली चले, इसी वजह से अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने ये स्टार्ट किया था। The modern postal system started in India and a wireless system between India and England too was introduced during his tenure. Wireless postal system start हो गई थी। He passed laws to ban child marriage. उन्होंने बहुत सारी जो हमारी कुप्रथाएं थी वो बंद करवाई थी, जैसे कि चाइल्ड मैरिज है, फिर
विडो रीमैरिज, पहले तो विडो को सदी कर दिया जाता था। उन लोगों ने डेलहाउसी ने ये पॉलिसी बनाई कि विडो के भी रीमैरिज हो सकते हैं। इंग्लिश एजुकेशन स्प्रेड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस टाइम। अगर हमारे इंडियन को ब्रिटिशर्स के साथ ट्रेड करना है तो उनको इंग्लिश तो आनी चाहिए ना, दैट्स वाई उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन हमारे इंडिया के अंदर स्टार्ट कर दिया। द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया वर एस्टाब्लिश्ड इन मुंबई। पहली 3 यूनिवर्सिटी मुंबई के अंदर बनी इंग्लिश की, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता में, in the year 1857 CE. Thus, these reforms were basically for the expansion of British rule and ease in administration. Although Indians benefited later on, they had to suffer a lot with the introduction of British reform. ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स ने अपने खुद के फ़ायदे के लिए बनाई हुई थी कि उनका ट्रेडिंग करना यहाँ पे इजी बन जाए, लेकिन लेटर ऑन उसके बाद में, थोड़े टाइम के बाद में, हमें भी बहुत फ़ायदा हुआ इन सारी चीज़ों का, ये सारे रिफॉर्म्स का। नेक्स्ट डिससेटिस्फेक्शन ऑफ पीपल। ये सारे अलायंसेस होने की वजह से, सब्सिडरी अलायंस एंड पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, ये जो वेल्सलैंड डेलहाउसी ने हमारे अंदर रखी थी, उसकी वजह से बहुत सारे हमारे इंडियन पीपल्स थे, उनके अंदर सेटिस्फेक्शन घटता जाता था। उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के अंदर अभी इंटरफियर करना स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे कि बहुत टाइम से चलती आ रही जो चाइल्ड मैरिज थी, फिर सती प्रथा थी। सो ये सारी चीज़ें जो भी रिफॉर्म्स हुए थे उनकी वजह से ये हमारे जो यहाँ के पीपल थे उनके अंदर डिससेटिस्फेक्शन बढ़ने लगा। आफ्टर द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस, डेलहाउसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन शुक द होल नेशन टेरिबली। डेलहाउसी की जो एनेक्सेशन पॉलिसी थी उन्होंने पूरे नेशन को हिला के रख दिया था। दिस रिजल्टेड इन द डिससेटिस्फेक्शन अमोंग द पीपल टुवर्ड्स द ब्रिटिश। यू मस्ट हैव सीन द फिल्म क्रांति एंड मंगल पांडे। मंगल पांडे एंड क्रांति दोनों मूवी के अंदर ये चीज़ दिखाई हुई है। इफ़ यू हैव नॉट सीन देन ट्राई टू सी द मूवीज़, तो आपको अच्छे से पता चलेगा। जो भी हमारे यहाँ के ऑर्थोडॉक्स पीपल थे उन लोगों ने तो क्या किया था कि क्या सोचना शुरू कर दिया था कि ये ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ पे आके हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं। जो भी प्रथाएं थी हमने बनाई हुई वो मिटा के हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते, हमारी इंडियन पॉलिसी को भ्रष्ट करना चाहते थे, ऐसा मानते थे। इसीलिए उनके अंदर भी डिससेटिस्फेक्शन हो गया था शुरू। द रिफॉर्म्स डन बाय ब्रिटिश वर बेसिकली फॉर रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली। जो भी उन लोगों ने रिफॉर्म्स किए थे वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली चलाने के लिए किए हुए थे, लेकिन हमारे इंडियन को तो ऐसा ही लगा कि ये हमको बर्बाद करने के लिए शुरू किया है। द डिससेटिस्फेक्शन ऑफ पीपल हैड रीच एट द पॉइंट ऑफ सेचुरेशन एंड फिर उन लोगों ने अपनी फ्रीडम के लिए 1857 के अंदर मूवमेंट शुरू कर दी अपनी फ्रीडम की। तो ये पूरा चैप्टर था कि हाउ ट्रेडर्स बिकेम रूलर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे लेक्चर्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।